तब ये नहीं कह पाओगे कि तैयार नहीं है। मंच पे बैठा दिया जाएगा, माला पहना दिया जाएगा और इज्जत जो है तुम्हारी वाट लग जाएगी। हाँ, हम यहाँ पे कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है, देख सकते हैं। प्रवीण सोच रहा है कहीं मेरा नंबर इसका चेहरा बता रहा है। हाँ, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो चैप्टर मुझे फिर से शुरू करना है। लोग रियाज व्याज बंद करके रखे। आइए सर। दूसरा एक और सरप्राइज था, वो सेमी सरप्राइज था, वो भी अब बंद हुआ है कुछ दिन के लिए, लेकिन शुरू होगा जल्दी। वो ये था कि 5 रागों का एक सामने रख दिया जाता था। जो राग लॉटरी में निकलता था वही गाना पड़ता था। ऐसा कई बार किया गया है, काफी लोग बहुत अच्छा किए उसमें। हमको बहुत संतोष हुआ कि लोग 5 राग तैयार करके आए थे। अभी क्या है, जिसको जो बोलो वो अपना तैयारी करके चला आता है कि हाँ बस इसी को गा देंगे, बाकी सबसे क्या मतलब है। तो ऐसे तो होता नहीं है। जीवन में बहुत बड़े बड़े टेस्ट देने हैं। अब आप चाहेंगे किसी इंटरव्यू में तो कोई थोड़ी बोलेगा कि आप बागीशी तैयार करके आए तो वही गाए। आजकल ये एक नया ट्रेंड ही है कि अगर आप गए और जाके बोले कि क्या गाएंगे, बोले बागीश्री। अरे ये तो अभी दिन का समय है, बागीशी क्यों गाएंगे। तुरंत उसको जबरदस्ती उसको परेशान करते। कोई समय का राग नहीं, मैंने उसे बोल दिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं बागीशी भी किसी ने गाया, कोई और गाइए। इस तरह से अपना लोग जानबूझ करके उसको चेंज करते देखने के लिए। हमको याद है बहुत पहले की बात है, अपूर्वा हाँ CCRT में वहाँ पे स्कॉलरशिप की इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई थी। ऋषिका को थोड़ा सा हम रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत टेंशन में। तो स्कॉलरशिप के इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो लो, गाना तो पड़ेगा ही, गला खराब रहे चाहे। तो उसको CCRT में वहाँ जाने से बोला कि हाँ क्या गाओगी, तो बोले मान लीजिए बागीश्री, तो बोले बागीश्री। तो बोले कि ठीक है छोटा ख्याल सुनाओ, बोले नहीं बड़ा ख्याल सुनो। तो बोले नहीं, एकदम लास्ट कैंडिडेट थी, लास्ट। तो बोले कि नहीं बड़ा ख्याल, ओ ठीक है छोटा ख्याल गा दो, हम लोग सुन लेंगे। नहीं हम बड़ा ख्याल ही गाएंगे। बार बार वो जीत के, तो एक जज ने शर्त रखी, कहा कि ठीक है तुम्हारी जिद हम पूरी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि बागीशी ने कोई और राग में सुना होता और वो केदार नहीं थी। तो जज लोग भी इसी तरह से अपना केवल बड़ा ख्याल सुन करके उसको स्कॉलरशिप दे दिया था, आपको याद भी है। तो ये जो तरीका है कि आपको और भी चीजों के लिए टेस्ट किया जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में है, क्योंकि अक्सर ये बात और विधाओं पर बहुत तेजी से लागू होती है कि लोग अपना अपना तैयारी करके आते हैं, उसमें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर तबला सोलो चल रहा है विशाल का, तो विशाल मान लीजिए अपना तबले में 3 ताल तैयार करके आ गया, सुना दिए। तो यही चलता रहता है। इंटरव्यू में भी गए तो 3 ताल तैयार किया, वही बजाय चल दिए। ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता है, सीखा होगा जरूर, लेकिन होना तो ये चाहिए कि ठीक है 3 ताल सुन लेंगे, थोड़ा सा वो सुनाओ, धवार सुनाओ, आड़ा चढ़ता सुनाओ। जब तक कुछ दूसरा नहीं सुनेंगे। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे बनारस में कार्यक्रम हुआ था, हमको बहुत अच्छा लगा था सुन के। सारे तबला वादकों से कहा गया था कि सब लोग अलग अलग ताल पर सोलो बजाएंगे, और शायद कितने 6-8 लोग थे उसमें, और सब लोग तुम भी बजाए थे ना? अच्छा वो व्योमेश शुक्ला वाला, अच्छा कई लोग थे और सभी लोगों ने अलग अलग ताल बजाया था। मुझे लगता है कि ऐसी सोच इससे पहले किसी ने रखी नहीं। हमेशा ये होता है कि हमेशा 3 ताल ही बजाया जाता है, और उसमें बुराई भी नहीं है। 3 ताल सबका अलग अलग होता है, सब में उसके पीछे पूरी सोच, पूरा सब कुछ अलग होता है, लेकिन चैलेंज कहाँ हुआ। शायद इसीलिए पंडित किशन महाराज जी एक विशेष बात कहते थे। उन्होंने ये बात हमारे विनोद लेने के सामने ही कही। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पे एक तबला वादक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर भी थे। तो कहे कि उनसे हमारी एक बार लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि सोलो बजाना सबसे कठिन काम है। हमने कहा जी नहीं। किशन नाथ जी बोल रहे, बोले जी नहीं, सबसे सरल काम है सोलो बजाना। बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि आप शुरू से घर से तैयारी करके आते हैं, उसको आपने प्रस्तुत कर दिया। जैसे जैसे लय आपकी जरूरत हुई, आपने लहरा वाले से कहा बढ़ा दो, घटा दो, और अपनी प्रस्तुति कर दी। तो इसमें कठिन क्या हुआ? जो आपकी शिक्षा दीक्षा दिखा दिया काम खत्म। मजा तो तब है जबकि वहां पे कुछ अनचुक के कुछ हो जाए, अनजाने में। तो उन्होंने अपना जो रखा था क्रम, तो उन्होंने कहा सबसे कठिन नच करम। वो नाच नृत्य के साथ बजाने की क्रिया को नच करम कहा जाता था।
तो नचकरम यानी नाच के साथ बजाना सबसे कठिन कार्य, क्योंकि नर्तकी कब क्या बोल पढ़ देगी और क्या बोल गाने लग जाए, बजाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता है तो कठिन काम। आजकल थोड़ा रिकॉर्डेड और पहले से प्री सेट मामला हो जाने से अलग हो गया है, लेकिन हम लोगों ने वो जमाना देखा है जब कितना भी तैयारी करके लोग आए जिंदगी भर बजाए, लेकिन एक आध चीज ऐसा रखते थे कि जो तबला वादक को ना पता हो उसी क्षण वो धर देती थी और उधर से जवाब भी वैसा ही आता था, कहती अब मैं कुछ बजा रहा हूँ, आप जैसा इस पर नृत्य करके दिखाइए। तो ये आदान प्रदान होता था, सुनने वालों को बहुत आनंद आता था, इसका भी एक आनंद है। उसके बाद बताया कि दूसरा कठिन काम, बोले कि ये भी मैंने सबसे अलग माना हुआ है। वो कहे कि इसके बाद 2 नंबर जो है मैं गायन के साथ को रखता हूँ कठिन काम में। आश्चर्य की बात है, लोग बोलते हैं कि वाद्य के साथ बजाना बड़ा कठिन है, सोलो बहुत कठिन है, नहीं, गायन के साथ। बोले कि गायन में इतनी अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, कोई ठुमरी गा रहा है, कोई उसमें वो कर रहा है, या ऐसा नहीं कि वाद्य में नहीं होता, लेकिन फिर भी गाने के साथ बजाना, विलंबित से लेकर के वहां तक पहुंचना, तरह तरह की चीजों में ये कठिन है। तब उन्होंने वाद्य और अंत में सोलो, ये डिवीजन सुन करके हमको यही लगा कि हाँ, जीवन में चैलेंज का महत्व है। जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, आपको जब सब कुछ पता रहेगा, घर से जब आप ओला बुक ही कर लिए, कहीं जाने के लिए होटल आपका फिक्स ही है, गाड़ी में रिजर्वेशन है ही, सब कुछ तय है, तो जब आप गए और लौट के आए तो क्या चैलेंज मिला? चैलेंज तो तब है कि जब कुछ कुछ सेट रहे और कुछ कुछ नहीं सेट भी रहे। अचानक से कुछ मौका मिले तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ किया। तो अभी बच्चों को थोड़ा चैलेंज देना पड़ेगा, हिमनेश को, आरोहन को और हिमांग को, दिशा को, कि पता नहीं कब किस दिन यहाँ बैठे रहे और कहें कि चलो हिमनेश आज ये सुनाओ। तो कब कैसे अब इन लोग की हमें एक दिन उतारनी पड़ेगी, तभी सही होंगे लोग। तो लीजिए, सबसे बड़ी समय प्रस्तुत है ऋषिका सिन्हा। क्या गाने लेंगे? राग केदार। राग केदार का आनंद लीजिए। तबले पर पुनः श्री विशाल देव मिश्र और हारमोनियम पर श्री प्रवीण।